अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11D, क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं 6 भी इसी क्वेश्चन वीडियो में करवा दूँ। कहते हैं द फिगर शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 12 बाय 10 बाय 7 विद द हाफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली कार्व्ड आउट ऑफ इट, फाइंड द वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का सिंपल फार्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें सिलेंडर के वॉल्यूम को, क्योंकि ये आधा सिलेंडर इसमें से कटा हुआ है। अब जैसे कि मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है हाफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एंड एच, और चूँकि आधे की बात हुई है इसलिए हम 1/2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्यूबाइट की बात करता हूँ तो क्यूबाइट की डायमेंशंस हैं 10 और 12 और 7 माइनस 1/2, पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस है 4 का आधा 2 हो जाएगा, और हाइट हमारे पास 12 ली जाएगी। और हाइट 12 क्यों ली जाएगी, उसकी वजह ये है कि ये 12 है तो फिर ये भी 12 ही होगी, ठीक है, इसकी हाइट, सही है। अच्छा, अब मैं 1 मिनट सेकंड दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर उठा लूँ। ओके जी। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास है 10 टाइम्स 12 इंटू 7, 10 टाइम्स 12 इंटू 7, तो ये आ रहा है 840, और माइनस 1/2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 2 का स्क्वायर टाइम्स 12, ये आ रहा है 75.36। तो हमें माइनस करना था, ठीक है जी। 840 माइनस दिस वैल्यू, तो ये आ रहा है 764.64, 764.64, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर कीजिएगा, तो 64 जो है वो हमारे पास 65 हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी रिटन है 765, और आप यहाँ मेंशन करेंगे 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने राउंड ऑफ कर दिया है। और मेंसुरेशन में अलाउ होता है, भले पूछा जाए या ना पूछा जाए। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है इसकी, ठीक है जी। सारा मसला जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है, इसके टोटल सरफेस एरिया में, और ये आता है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। इतनी टेक्निकल चीज़ अगर आप आपसे पूछेंगे तो इसमें एरर आना बनता भी है। तो कोई ये कैंडिडेट ये ना सोचे कि हमसे होगा नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा वो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये क्वेश्चन था थोड़ा टेक्निकल। देखें, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इस वाली साइड की, 10/12 की, ठीक है। ये साइड 10 की है, ये 12 की है, ठीक है, और ये साइड 7 की है, ठीक है। सॉरी, 10/12 मैंने कह दिया, 7/12 की। 7/12 की दो साइड्स हैं, एक तो आपके राइट हैंड साइड पर है और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये दो हो गए। टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो जो जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है वो ले लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स 12, ठीक है, प्लस एक आपकी ये बेस है विच इज़ 10 एंड 12, ठीक है, जो कि पूरी पूरी एडिड है एक ही दफ़ा, ठीक है, 10 टाइम्स 12, प्लस अब आपके पास ये वाला फेस है, और ये दो होंगे क्योंकि एक फ्रंट पर है और एक बैक पर है, ठीक है। तो दो हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसकी डायमेंशन 10 और 7 है, ठीक है, ये 10/7 है। लेकिन अगर आप गौर करें, इस 10/7 में आपके पास ये साइड ऐड नहीं है। आप सरफेस एरिया मालूम कर रहे हैं ना, तो ये साइड ऐड नहीं है, और ये सर्कल का आधा सर्कल इसमें ऐड नहीं है, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा आधे सर्कल को, ठीक है। पाई पाई की जगह 3.14, और रेडियस, यानी कि रेडियस इसका कितना होगा, ये 4 है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्लोज कर दें इसको, प्लस
अच्छा, मैंने ये दोनों साइड ले ली, राइट लेफ़्ट वाली, डाउनवर्ड जो बॉटम है वो ले लिया, फ्रंट और बैक ले लिया। अब रह गई इसकी बात। देखो भाई, इसमें तो पहले ये साइड है, ये दो हैं, ठीक है, इस तरह से। ये 12 की हैं, ये भी 12 की है और ये साइड भी 12 की है, तो 12 तो है, दो साइड्स हैं, तो दो साइड्स हैं और उसमें से लेंथ इसकी 12 है। और अगर आप गौर करो, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये पूरी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर की थी, उस पूरी 10 सेंटीमीटर में से ये 4 माइनस हो गया तो बचा 6, और 6 को हाफ कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3 और 3, और ये जो डायमेंशन 4 है ये 6 पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी ये बता रहा था ये 3 की है और ये साइड 12 की है और ये दो हैं, मैंने दो ये यहाँ पर ले लिया। ये 12 साइड, इसकी लेंथ 12 है और इसकी विड्थ 3 है, या विड्थ 3 और 12 लेंथ ले लीजिए जो आपका दिल करे। 12 टाइम्स 3 की 2 हो गई। अब आखिरी चीज़ रह गई है जो कि है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ये अंदर वाला पार्ट जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लग रहा है और आधा है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं वो होता है 2πr और h, और अगर आधा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे तो सिर्फ बच जाएगा πr/h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और हाइट मैंने आपको बताया ये वाली हाइट 12 ही होगी, ठीक है, ये 12 ही है तो हाइट इसकी 12 ही ली जाएगी, ठीक है। अब सेपरेटली सॉल्व कर लें। अच्छा जी, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 12, ये हो रहा है 168, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 70 माइनस, मैं सब कुछ अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आप इसको चेक कर लें, कुछ भी आपको एरर ना मिले, ठीक है। 6.28 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3.14 टाइम्स 2 टाइम्स 12, ये आ रहा है 75.36, ठीक है। अब इन सबको ऐड करने 168 प्लस 120 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 70 माइनस 6.28 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 36 एंड प्लस 75.36, तो ये आ रहा है 562.8, 562.8, और राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर करोगे आप इसको तो ये बन जाएगा 563 सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है जी। तो ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, ये काटा हुआ है, इसमें से कटा है, कटेड है, तो इसका अलग, इसका अलग, इसमें से ये भी निकाला मैंने, ठीक है। फिर इस टोटल वाले में से ये वाला पार्ट अलग ऐड किया मैंने, ये वाला पार्ट अलग ऐड किया, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मैंने अलग ऐड किया, ठीक है जी। होप सो इस तरह के क्वेश्चन अगर कॉम्पोजिट शेप्स अगर आ जाएँ तो आप इंशाल्लाह इसे ठीक कर लेंगे अपने पेपर में। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।